अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही यूनिक और झटपट तैयार होने वाली पंजाबी चिकन कोरमा की रेसिपी लेके आई हूँ, जो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसमें ख़र्चा भी कम होता है और ये झटपट तैयार हो जाती है और टेस्टी तो इतनी है कि आप खाएँगे तो खाते ही रह जाएंगे। तो चलें जी, आज ये टेस्टी सी रेसिपी तैयार करने के लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें, इसको तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है 1.5 इंच का, और इसको मैंने छील कर काट लिया है। लहसुन की एक पूरी गंडी सी ली है और उसको मैंने छील लिया है। 3 से 4 छोटे छोटे प्याज लिए हैं, इनको भी इस तरह से हमने काट लेना है। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, उसको भी हमने छोटा इस तरह से पीसों में काट लेना है। ये देखें, इस तरह से हमने जो छोटे प्याज हैं उनको हाफ़ कर लेना है दरमियान से, और जो टमाटर है इसको भी हमने 4 से 5 टुकड़ों में कट कर लेना है, ताकि हम जब इसको ग्राइंड करेंगे तो हम आसानी से इसको ग्राइंड कर सकें। तो ये देखें, इस तरह से हमने दूसरे टमाटर को भी काट लेना है। तो चलें जी, आज आपको इतनी आसान रेसिपी बताने वाली हूँ कि आप कहेंगे कि वाकई ही आज से पहले इस तरह से आसान सी रेसिपी कभी नहीं बनाई। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी, उनको भी मैंने इसके अंदर ही ग्राइंड कर लिया है, और सिर्फ इसके अंदर मैंने 3 से 4 चम्मच पानी के डाले थे ताकि अच्छे से ये ग्राइंड हो जाए। और यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया है सरसों का। आपको जो भी पसंद हो या आपके पास जो भी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैं 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ डाल रही हूँ। मसाला हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। इलायचियों से इसकी चिकन की जो स्मेल होती है बिल्कुल अच्छे से गायब हो जाती है, और इसमें कोरमा स्टाइल कोरमे की आपको अच्छी सी खुशबू भी आएगी। तो अब जो हमने ये पेस्ट सारी चीज़ों का बना कर रखा था, ये इसमें डाल देंगे। और इलायचियाँ जब आपकी थोड़ी सी फूल जाएँ तभी आपने ये मसाला डालना है, तो क्योंकि उसकी जो खुशबू है वो घी में निकल आती है। अब हम इसमें पाउडर मसाले डाल लेते हैं। तो मैं इसमें सुरख मिर्च डाल रही हूँ 1 चम्मच, 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का डाल रही हूँ, और 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ नमक का, और 1 टीस्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का डाल रही हूँ। और कुटी हुई लाल मिर्च से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, ये भी आप लाजमी डालिएगा। तो अब हम इनको मसालों को अच्छे तरीके से चम्मच चलाते हुए भून लेते हैं। आंच थोड़ी सी हम तेज़ कर लेते हैं ताकि मसाला जो है अच्छे तरीके से भुन जाए। तो इस तरह से आपने कभी भी चिकन जो है कोरमा चिकन नहीं बनाया होगा, और यकीन करें ये इतना टेस्टी लगता है और झटपट तैयार हो जाता है। तो माशाल्लाह देखें, इसको भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है, मसाले के ऊपर आ गया है। अभी 1 से 2 मिनट इसको और इस तरह से चम्मच चलाएँगे, और फिर हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन को मैंने धोकर रख लिया हुआ है, और चिकन को मैंने छलनी में रख दिया ताकि उसका पानी जो है वो नुचड़ जाए। और 3 पाव मैंने चिकन लिया है। तो आप अगर चिकन ज़्यादा ले रहे हैं तो मसाला अपनी टेस्ट के मुताबिक आप उसमें थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। टमाटर भी आप इससे थोड़े ज़्यादा डाल सकते हैं, प्याज भी, सारी चीज़ें जो हैं आप इससे डबल डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, चिकन इसमें डालकर हम अच्छे तरीके से इनको भून लेते हैं। तो एक बार इसको हम मिक्स कर लेते हैं, मसाला अच्छी तरह से चिकन में लग जाए, और फिर हम इसको ढक देंगे। तो अब मैं इसको ढकने लगी हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से हमारा जो चिकन है मसाले के अंदर, मसाले की जो खुशबू है चिकन में आ जाए। तो यहाँ पर देखें जी, इसको पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, और माशाल्लाह इसका काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है चिकन का, और ये काफ़ी हद तक भुन चुका है। तो अभी हम इसको ढक्कन उतार कर एक बार फिर से चम्मच चलाते हुए भून लेते हैं। तो आंच तेज़ रखेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से भुन जाए। इससे जो प्याज होता है, जब आप इस तरह से बनाएंगे ना चिकन, जो प्याज होता है और वो ऊपर तैर कर आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप इस तरह से चिकन बनाएंगे तो कभी भी प्याज़ों का जो प्याज हैं, टमाटर हैं, वो सारी चीज़ें ऊपर तैर कर नहीं आएंगी। तो फिर ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा और खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं ताकि हमारा जो चिकन है वो गल जाए। तो 1 कप में इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाए। 1 कप पानी डालने के बाद हम इसको एक बार हिलाते हैं, और फिर हम इसको ढककर पका लेंगे। तो अब मैं इसको फिर से ढक रही हूँ। जब तक हमारा जो चिकन है गल नहीं जाएगा तब तक हम इसको ढककर पका लेंगे। और चिकन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे कि आपको पता ही है चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। तो अब इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब इसको ढक्कन जो है मैंने साइड पे कर लिया है, और एक बार फिर से हम चिकन को अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो जितना ज़्यादा हम गोश्त को, चिकन को भूनते हैं उतना ही ज़्यादा इसमें टेस्ट आता है।
तो ये देखें थोड़ा थोड़ा सा नीचे से लगना भी शुरू हो गया है, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा चिकन भुन चुका है। तो अब मैं इसमें सिर्फ हाफ़ कप पानी का डालूँगी ताकि थोड़ी थोड़ी सी मसालेदार सी ग्रेवी हमारी बन सके। तो जो बिल्कुल खुश्क हो जाती है ग्रेवी तो वो फिर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो अब मैं सिर्फ हाफ़ कप इसमें पानी का और डालूँगी। तो आपको जितना पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है और दानेदार सा मसाला हमारा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। आपने देखा मैंने इसमें कोई ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डाले और मसालों के बगैर ही मैंने इसको बनाया है। तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ ताकि हमारी हल्की सी ग्रेवी बन जाए और इसको एक उबाल आने के बाद मैं इसको चूल्हा जो है वो बंद कर दूँगी। तो चलें जी इसका एक उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ मसाला, गरम मसाला पिसा हुआ। 1 चम्मच गरम मसाला डालकर इसका जो चूल्हा है उसको बंद कर देंगे। यहाँ पर देखें जी 3 से 4 हरी मिर्चें डाल देंगे इसमें साबुत। इसको अच्छे से एक बार मिला लेते हैं और फिर हमने चूल्हे को बंद कर देना है और इसको चूल्हे के ऊपर ही इसी तरह से पड़ा रहने देंगे ताकि चूल्हा जो गर्म होता है उसी से हमारा जो चिकन है वो दम पे लग जाएगा और इसमें माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्ट, खुशबू इसकी जो मसाले की है वो आ जाएगी। तो हरी मिर्चें भी मैंने 3 से 4 छोटी छोटी डाल दी हैं इसमें और ढक दिया है और चूल्हा मैंने आपको बताया कि मैंने बंद कर दिया है। तो अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको खोल कर के माशाल्लाह हमारा चिकन कितना टेस्टी मज़ेदार तैयार हुआ है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार लग रहा है और इसको आप बनाइएगा लाजमी, इंशाल्लाह आपको ये झटपट तैयार होने वाली आसान सी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें और आप लाजमी कमेंट में बताया करें कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितना टेस्टी लग रहा है। तो मुझे भी दुआओं में याद रखा करें, आपको अपना भी ख्याल रखा करें। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अगली रेसिपी के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।